एक शहर में जेठालाल अपनी पत्नी दया के साथ रहा करता था। जेठालाल के बाबूजी भी उनके साथ रहा करते थे। जेठालाल दया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उससे कहता है, कल मोही ये कैसी बिरयानी बनाई है तूने? क्या तुझे बिरयानी बनानी भी नहीं आती? ये देखकर बाबूजी कहते हैं, क्या बात है जेठा, तू उसे क्यों डांट रहा है? कितनी बार कहा है तुझे, अगर तू मेरी बहू को डांटेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मांग उससे माफ़ी। जेठालाल कहता है, लेकिन बाबूजी। चंपकलाल कहते हैं, तुझे लगाऊं एक या माफ़ी मांग रहा है? जेठालाल कहता है, ठीक है दया, मुझे माफ़ कर दो। दया कहती है, कोई बात नहीं। इस तरह चंपकलाल हर बार दया को बचा लेते हैं। समय बीतता है और एक दिन दया उनके कमरे में चाय देने जाती है और कहती है, बाबूजी उठिए। बाबूजी, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाइए, चाय पी लीजिए। बाबूजी। वो चिल्लाती रह जाती है लेकिन बाबूजी आंख नहीं खोलते। तभी वो चिल्लाती है, जेठा जी जल्दी आइए। जेठालाल वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ? ये देखकर दया कहती है, बाबूजी आंखें नहीं खोल रहे। जेठालाल जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन आपके बाबूजी दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर दया रोना शुरू कर देती है। समय बीतता है और एक दिन जेठालाल ऑफिस से लेट घर आता है और जैसे ही वो घर आता है दया कहती है, जेठा जी आज आप इतने लेट क्यों आए हो? ये देखकर जेठालाल गुस्से में आ जाता है और कहता है, कल मोही नाच पीटी जन्म चली, तुझे इससे क्या मैं लेट आऊँ या जल्दी? तूने बिरयानी बनाई है या नहीं? जल्दी ला और ये फजूल बातें ना किया कर। दया कहती है, ठीक है। इसके बाद वो बिरयानी लेकर आती है। जेठालाल जैसे ही बिरयानी चखता है, इसके बाद वो दया को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, पहले तो कल मोही मैं तेरी ये घटिया बिरयानी खा लिया करता था, लेकिन अब बाबूजी नहीं रहे। आज के बाद अगर तूने ऐसी बिरयानी लाई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझी तू? और वो बिरयानी सीधा दया के मुंह पर फेंक देता है। अगले दिन दया रो रही होती है। तभी जेठा उसके पास जाता है और कहता है, क्यों रो रही है तू? दया कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। जेठा कहता है, तू बता रही है या नहीं? दया कहती है, आप मुझसे ऐसी बात हमेशा क्यों करते हो? मुझे मारते क्यों रहते हो? आखिर मैंने क्या किया है आपका? मैं जानती हूँ आपकी पसंद की शादी नहीं हुई, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष था? आपके बापूजी ने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूँ। जेठालाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम ऐसा करो, आज शॉपिंग करने चली जाओ। दया ये सुनकर बहुत खुश होती है। जेठालाल उसे कुछ पैसे देता है। दया चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो शॉपिंग कर कर वापस आती है तो देखती है जेठालाल एक लड़की के साथ होता है। तब दया कहती है, जेठा जी ये आप क्या कर रहे हो? जेठा कहता है, तो तुझे पता चल ही गया ना। आ दया, तुझे मिलाता हूँ। ये होने वाली तेरी सौतन है, यानी मेरी पत्नी, जिसका नाम है बबीता जी। दया कहती है, नहीं प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। जेठालाल कहता है, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चली जा। दया कहती, नहीं मुझे मत निकालिए प्लीज़। बबीता कहती है, ये तू कैसी बातें कर रही है, बड़बड़ा रही है? जेठा जी इसे डंडे से मारिए, तब ये सीधी होगी। इसके बाद जेठालाल एक डंडा लेता है और दया को मारता है। दया जल्दी से घर से बाहर भाग जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है उनके घर का सिलेंडर फट जाता है और जेठालाल और बबीता वहीं पर मर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगी आपको आज का हमारी ये स्टोरी? आज की पहली ये है, जेठालाल की गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? जल्दी सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।